हेलो दोस्तों, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन काफ़ी बार आपने सुना होगा और आप थोड़ा बहुत वेरिएशन के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल आपको वेरिएशन के बारे में बताऊंगा कितने तरीके से होते हैं, और हम ज़्यादातर इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वीडियो को पूरा देखना है आपको, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं, धनुका एग्री एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह के आपको नोटिफिकेशन जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है? सबसे पहली बात, अगर मैं इसको साइनोनिम्स बोलूं तो हिंदी में परिवर्तन और इंग्लिश में चेंज। ठीक है, चेंज। अब चेंज जो है वो हम किस चेंज की बात कर रहे हैं? ये वेरिएशन जो है ये है हम ह्यूमन के केस में, प्लांट के केस में, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशन कैसे आता है। ठीक है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होता तो हम इस अर्थ पे हम रह नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन है तब हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वेरिएबिलिटी है, थोड़ा ना थोड़ी अब वेरिएशन होता है प्लांट के केस में भी, क्योंकि पैडी का प्लांट अलग है, गेहूं का प्लांट अलग है। ठीक है, और भी ऐसे प्लांट में भी डिफरेंस होता है। अगर एक ही स्पेसिस के प्लांट है तो उनमें अलग अलग हाइट का डिफरेंस है, अलग अलग उसके पेनिकल्स का डिफरेंस है, तो ये सब वेरिएशन होता है। ठीक है, तो वेरिएशन प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन जो होता है वो जरूरी इसलिए है प्लांट ब्रीडिंग के केस में, क्योंकि हमको वेरिएशन मिलेगा तो हम नया वैरायटी डेवलप करेंगे। ठीक है, हमको अगर कहीं प्लांट में अगर हमको सीड में वेरिएशन दिख रहा है या प्लांट हाइट में वेरिएशन दिख रहा है या फिर कोई हेट्रोसिस दिख रही है, मतलब हेट्रोसिस क्या होता है? F1 की जो सुपेरिटी होती है, जब हम क्रॉस करवाते हैं तो F1 जो होता है वो सुपीरियर होता है। किससे? अपने पेरेंट से सुपीरियर होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोसिस कहलाता है। तो ऐसे हेट्रोसिस को हम सिलेक्ट करके उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ाते हैं, तब जाके हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हम वेरिएशन के इंपॉर्टेंस कुछ है ना, तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ वेरिएशन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आता है हेरिडेटरी वेरिएशन। ठीक है, हेरिडेटरी वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वेरिएशन जो है कंटिन्यूअसली चलता जाता है। ठीक है, जब तक के रिप्रोडक्शन एनिमल्स में, प्लांट में होता रहेगा तब तक के हेरिडिटी वेरिएशन आता ही रहेगा। ठीक है, अब हेरिडिटी वेरिएशन आता किससे है? पहली चीज तो आपको लिखवा दूं, मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन होता है उसमें से ये जो है आता है। ठीक है, और दूसरा चीज आपका आता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, और नॉन डायरेक्शनल म्यूटेशन होता है। ठीक है, और भी म्यूटेशन के टाइप्स होते हैं, नेचुरल, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इन सब म्यूटेशन और म्यूसिस में सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है, अब एक और टर्मिनोलॉजी आ रही है इसमें, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये जितने भी टर्म है ये सब जो है हेरिडिटी वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 टर्म लिखाया हूँ, थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ। मियोसिस सेल डिवीजन आप जान ही रहे हो। मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? जब सेल डिवाइड होता है तो 2 तरीके से होता है, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस किसके लिए होता है? सोमैटिक सेल के लिए होता है ना। सोमैटिक सेल समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं हम लोग, और मियोसिस जो होता है वो गैमेटिक जो सेल होते हैं उनमें डिवीजन के लिए मियोसिस रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ओके, एंड सेकेंड टर्म म्यूटेशन दैट मीन्स सडन हेरिटेबल चेंजेस इन अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब अचानक से ह्यूमन में हो या प्लांट में हो कोई वेरिएशन आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं म्यूटेशन, है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जैसे कि अगर राइस में अगर रिसेंटली बताओ तो जगन्नाथ वैरायटी जो डेवलप हुई थी वो म्यूटेशन की वजह से डेवलप हुई थी। ठीक है, और म्यूटेशन में रेड आई ड्रोसोफिला, है ना,
और गाइनेडोमॉर्फ जो बटरफ्लाइज होते हैं कि उनके जो विंग्स होते हैं, एक तरफ का विंग अलग और दूसरे तरफ का विंग अलग, तो वो दोनों में वेरिएशंस होता है। वो ही वेरिएशन क्या है, म्यूटेशन के कारण होता है। ठीक है, म्यूटेशन भी आप समझ गए, मैंने बोला कि म्यूटेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और मैं म्यूटेशन का जब लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें पूरा कंप्लीट म्यूटेशन के लेक्चर आपको टाइप्स वगैरह बताऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि इंटरचेंजेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, है ना, अपने जेनेटिक मटेरियल को जो क्रोमोसोम होते हैं जब मियोसिस होता है तो उस दौरान रिकॉम्बिनेशन, ये सिमिलर टर्मिनोलॉजी है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब फिर से टूट करके कॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन वर्ड में ही छुपा है, फिर से क्या होना, कॉम्बिनेशन होना। तो पहले टूटता है फिर कॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर का ये काम होता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, वेरिएशन आता है। तो ये टोटल ये सारे वेरिएशन किस में आते हैं, आपके हेरिडिटी वेरिएशन। ठीक है, और हेरिडिटी वेरिएशन में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, ह्यूगो डी वेरिस ने। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ह्यूगो डी वेरिस ने इसका थ्योरी दिया था, और इसको दिया था 1901 में। ठीक है, और किस में दिया था, इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज, जिसको ओनोथेरा बोलते हैं, ओनोथेरा लेमार्किज्म। ठीक है, तो ओनोथेरा लेमार्किज्म में इन्होंने स्टडी किया था, सबसे पहले से म्यूटेशन थ्योरी दिया था, वहीं से ये बात पता चली कि म्यूटेशन की वजह से क्रिएशन वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, अब सेकेंड अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, वेरिएशन, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या होता है, इस पे हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता, इस पे इन्वायरमेंट का रोल होता है। ठीक है, लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, जितने भी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सारे चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन में सबसे मोस्ट एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो दोस्तों जेनसन ने इन्वायरमेंटल वेरिएशन को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को ब्रीफ में थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। इन्होंने किया था 21 वैरायटी लिया था, किसका, फेसियोलस वुल्गेरिस। फेसियोलस वुल्गेरिस को हम हिंदी में राजमा कहते हैं। ठीक है, तो फेसियोलस वुल्गेरिस में उन्होंने क्या किया था, 21 वैरायटी को उन्होंने उगा कर देखा, और उगा कर देखा सेम वैरायटी थी, सेम उनके जीनोटाइप्स थे। ठीक है, बट फिर भी उसमें वेरिएशन आ रहा था, अलग अलग वेरिएशन आ रहा था। तो उन्होंने देखा जो वेरिएशन था वो सेल्फ पॉलिनेशन किया, ना ही कोई रिकॉम्बिनेशन था ना कुछ, तो फिर भी उसमें वेरिएशन क्यों आना था, क्योंकि वो था इन्वायरमेंट के कारण। ठीक है, तो उसी टाइम से डिस्कवरी हुई और इन्वायरमेंटल वेरिएशन को इजीली आइडेंटिफाई किया गया, और उस पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह लिखे गए। ठीक है, तो ये दो तरीके के वेरिएशंस होते हैं, और इसी वेरिएशन के बेस्ड पर पूरा प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स जो है वो आज अस्तित्व में है, और इसी को जानना हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने एक और वेरिएशन आपको तीसरे तरीका का वेरिएशन लिखा है। ठीक है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट ये एक वेरिएशन का टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जो जहाज़ था उस पर उन्होंने जब 4 साल का रिसर्च किया, 4 साल उन्होंने टूर्स में गए और वहाँ पे जो कलेक्शन किया मटेरियल का, उन्होंने जो वेरिएशन की स्टडी की, वो जो वेरिएशन था नेचुरल सिलेक्शन। एक वर्ड आता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या वर्ड आता है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड था, और नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन ने दी है, सबको मालूम है। ठीक है, इस थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो इस प्रकृति में लड़ सकता है, ठीक है, वही जीवित रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वीक अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, वीक कोई प्लांट है, तो वो अगर लड़ नहीं सक रहा है इन्वायरमेंट से या फिर प्राकृतिक से, अपने प्रीडेटर्स से, तो वो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, नष्ट हो जाएगा। बट लेकिन जो जीवित रहेगा वो वेरिएशन आया, मतलब 2 प्लांट थे, एक क्या हुआ, नेचुरल ने उसको सिलेक्ट नहीं किया और एक को सिलेक्ट किया, तो ये भी वेरिएशन आया। उसके बाद में धीरे धीरे नेचर क्या करता है, ऐसी ऑर्गेनिज्म, ऐसी प्लांट को सिलेक्ट करते जाता है और धीरे धीरे वेरिएशन आते जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल वेरिएशन भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छा लग रहा होगा तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख सकते हैं, और
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर ज़रूरतमंदों तक के, आपके दोस्तों तक के ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे जेनेटिक के। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप मुझे फेसबुक ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक ग्रुप है इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट प्लांट साइंस IAS।